वाणी की ओर, जो इसकी उनके मुख से निकले शब्द चतुर्थकालीन शब्द। आज कई विद्वान चैलेंज करते हैं ये गौतम गणधर की वाणी ये कैसे स्वीकार करें, तो मेरा यही कहना रहता है कि इन्हीं शब्दों से आप देखो, सुदम में आउस संतो ई खलु श्रवणेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्वेन सवर्ण नैन सवर्ण ना सब दर्शिना। ये कौन कहेगा? ये वही कह सकता है, आप नहीं कह सकते हैं कि है आयुष्मंतो मैंने भगवान महावीर की वाणी में साक्षात समोसरण में सुना है, ये आप नहीं कह सकते। ये वही कह सकते हैं जिन्होंने साक्षात समोसरण में रह करके भगवान की वाणी को सुना है। आप अपने बुजुर्गों की वाणी कह सकते हैं, अपने आचार्य सांसार की वाणी कह सकते हैं, उनको आपने सुना है, लेकिन भगवान महावीर की वाणी को हमने साक्षात नहीं सुना है। तो गौतम गणधर के मुख से निकले शब्द यही उनकी बात को प्रमाणित करते हैं कि गौतम गणधर की वाणी है। और टीकाकारों ने तो लिखा ही लिखा है, वो कहते हैं भगवान महावीर कैसे थे? जीवों की आगति गति चवनोपादम बंधम मोखम आदि सबको जानते और देखने वाले थे। एक समय में युगपत तीनों कालों की द्रव्य क्षेत्र काल पर्यायों को प्रत्येक प्राणी की अनंत अनंत काल में किसकी क्या पर्याय होगी, अनंत अनंत काल पूर्व का क्या पर्याय थी, सबको जो एक समय में देख रहे हैं जान रहे हैं युगपत, वो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। केवल ज्ञान की यही महिमा है, दिव्य ज्ञान की यही महिमा है। और उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम और आप आज मुनि धर्म और श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं। दो ही मार्ग में है, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। श्रावक धर्म का आप पालन कर रहे हैं, हम लोग साधु धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो दायित्व और कर्तव्य गौतम गणधर वाणी में जो गति आगति बताई उसमें संक्षेप में मैं आपको ले चलूँ कि कल मैंने विकलत्र के बारे में बताया था। अब एक प्रश्न आता है कि विकलत्र जीव कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। ध्यान रखें आप, विकलत्र यानी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, इन्हें विकलत्र कहते हैं। 3 2 इंद्री में है शंख सीप कौड़ी आदि, ये 2 इंद्री है। और चींटी चीटा आदि बिच्छू आदि, ये 3 इंद्री है गौतम गणधर की वाणी में ही। और 4 इंद्रिय हैं भंवर महुयर आदि, यानी भ्रमर मक्खी मधुमक्खी आदि, ये 4 इंद्रिय हैं, उड़ने वाले पतंगे आदि कीट पतंगे आदि। और पंचेंद्रिय में है 8 भेद, अंडाइया बोधाइया जराइया रसाइया, उन पर हम आगे खुलासा करेंगे। अंडे से जन्म लेने वाले मुर्गी आदि के अंडे, ये पंचेंद्रिय हैं। समूर्सन जीव महामत्स्य आदि पंचेंद्रिय है। मनुष्य देव नार की पंचेंद्रिय है। और बहुत सारे तिर्यंत सिंह व्याघ्र आदि पंचेंद्रिय, ये सब तिर्यंत जीव। तो चारों गति के जीव, और उनमें विकलत्र जो है सिर्फ 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, वो तिर्यंचों में ही है। ध्यान रखना, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तिर्यंचों में ही है। तो इनका अस्तित्व केवल 2.5 द्वीप तक कर्म भूमि में है। ध्यान रखें आप, भोग भूमि में विकलत्र जीव 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव नहीं है, नरक में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, और असंख्यातों जो कुभोग भूमि है मध्यलोक में, असंख्यातों द्वीपों में, उनमें भी नहीं है। और अंतिम जो स्वयंभू रमण द्वीप है उसमें आधा बीचों बीच में स्वयंप्रभ पर्वत है, उसमें इधर का आधा भाग भोग भूमि है और उधर का आधा भाग कर्म भूमि है। उस कर्म भूमि में विकलत्र हैं 2 इंद्री 3 इंद्री जीव और 4 इंद्री जीव वहाँ है, यानी 2.5 द्वीप में यहाँ है, और आधे स्वयंभू रमण द्वीप में और स्वयंभू रमण समुद्र में विकलत्र हैं। और कहाँ कहाँ नहीं, आप लोग नोट करें। देखिए, मैं जो प्रातःकालीन प्रवचन कर रही हूँ, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये समझ लीजिए आपकी एक अध्ययन की पढ़ाई भी, कक्षा भी चल रही है। तो इस पर भी आप ध्यान में रखें, इसको ज़रूर नोट करें, कॉपी पेन लेकर नोट करें, मोबाइल में नोट करें। आप तो सबके हाथ में मोबाइल रहता है, मोबाइल में नोट कर लेते हैं, कैसा भी नोट करें और हृदय पटल पर अंकित करें कि विकलत्र जीव कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं है। और हमें चिंतन करना है कि हमें विकलत्र नहीं होना है, हमें 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री होना है। क्या कोई नहीं स्वीकार कहेगा, कोई नहीं कहेगा, तो नहीं होना है।
और हमें पंचेंद्रीय मनुष्य या देव होकर के और परंपरा से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो इसी भावना के साथ, इसी संक्षिप्त प्रवचन के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आगे